दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे लोगों को अपने ऊपर डिपेंड कैसे करें। लेकिन ये एक नॉलेज होती है, अगर आप सच में इस नॉलेज को इकट्ठा कर पाए तो लोग आपके ऊपर डिपेंड होंगे और आप किसी भी काम को आसानी से करा सकते हैं और बहुत आसानी से कर देंगे भी लोग अगर आपके ऊपर डिपेंड होंगे। इस बात को सबसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, कौन जानते हैं? जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो नेता, आप समझ रहे, लीडर होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पता होता है कि सामने वाले इंसान को अपने ऊपर डिपेंड कैसे करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम डिपेंड हो जाते हैं उनके ऊपर। अगर आप किसी को अपने ऊपर डिपेंड कर पाए तो सच में वो आपके कहने से टोटल सभी काम कर देगा, हर वो काम कर देगा जो नामुमकिन है। अगर आप डिपेंड चाहते हैं लोग आपके ऊपर हों तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखना। इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा उसको ध्यान से फॉलो करना है और अगर बहुत डीपली बातें हैं तो उनको भी फॉलो करना है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि लोगों को अपने ऊपर डिपेंड कैसे करना है, कैसे लोग आपके पीछे दौड़ने लगते हैं और आप सच में दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आप लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करा पाए तो दुनिया को आसानी से बदल सकते हैं और दुनिया से कोई भी काम करा सकते हैं। जैसे एक पॉलिटिशियन होता है, वो कुछ भी करा सकता है। वो जानते हैं कि जब तक लोग हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होंगे तब तक हम उनसे कुछ भी नहीं करा सकते। तो लोगों को डिपेंड कराना सीखें, ना कि डिपेंड हो। हम लोग सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, हम लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं। हालांकि हमें क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, अपने ऊपर डिपेंड होनी चाहिए हर एक चीज़ों में। सबसे बड़ी बात तो इमोशनली इंडिपेंडेंट। अगर आप इमोशनली डिपेंड हो जाओगे किसी के ऊपर तो आपकी लाइफ से टोटल खुशियाँ छीन जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में कोई खुशी थी या नहीं है। दोस्तों ये बात मेरी बहुत गहराई की है, इंडिपेंडेंट इमोशनली। अगर आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं तो आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, आपको कोई इंसान नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इमोशनली इंडिपेंडेंट बनने के लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना होता है। सबसे पहले तो आपके गुस्से को कंट्रोल करना होता है। अगर आप गुस्से पर कंट्रोल कर पाए तो सच में आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इमोशनली इंडिपेंडेंट बनने में गुस्से को कंट्रोल नहीं करते हैं। और जब हम गुस्से को कंट्रोल करने लगते हैं तो हम ऑटोमेटिक इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। रही बात ये कि हम लोग कई बार तो एक बहुत बड़ी गलती ये भी करते हैं कि लोगों के सामने अपना रोना रोते हैं। इसको कहते हैं डिपेंडेंट। जब हम किसी इंसान के सामने रोने की आदत डाल लेते हैं, बार बार उसके सामने जाकर रोने लगते हैं, बार बार उसको समझाने लगते हैं, तो हम फिर इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं उसकी बातों पर, उसके कामों पर और उसके पैसे पर। ऐसी अगर आप किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट कराना चाहते हैं तो आपको उस लायक बनना पड़ेगा, उस लेवल पर जाना पड़ेगा। और उस लेवल तक जब आप चले जाएंगे तो लोग आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और आपसे बात करना चाहेंगे। उसके लिए आपको लेवल भी तो बनाना पड़ेगा ना, अपने ऊपर काम भी तो करना पड़ेगा ना। उस लेवल तक आपको अपने आप को लेकर भी आना पड़ेगा। अब आप हैं जीरो तो लोग डिपेंड आपके ऊपर कैसे होंगे? चाहे कोई भी काम है, लेकिन किसी भी काम से आपके ऊपर डिपेंड होने चाहिए लोग। आपके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए, आपके अंदर वो जिसे कहते हैं ना, बहुत बेहतर गुणवत्ता होनी चाहिए। अगर योग्यता आपके पास उस तरीके की है, लोग आपके ऊपर डिपेंड रहें। जैसे एक लॉयर है, एक वकील जो होता है, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं लोग कि वही करके देगा, वही कर सकता है। तो ऐसे ही आपके पास एक अलग टेक्निक होनी चाहिए, एक अलग गुण होना चाहिए जिसको लोग सच में समझें। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो भी आपके ऊपर लोग डिपेंड होंगे, अगर आप एक लॉयर हैं तो भी आपके ऊपर डिपेंड होंगे, अगर आप किसी गवर्नमेंट नौकरी में हो और इस तरीके की नौकरी में है कि जिस पर लोग सच में विश्वास करते हैं और सच में आपके पास कुछ ऐसे काम हैं कि आप ही उसे कर सकते हैं, तो आपको इस तरीके की अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी, ऐसी गुणवत्ता पैदा करनी पड़ेगी जिससे लोग आपके पीछे दौड़े। लेकिन आप करते क्या हैं, अब तो उल्टा करते हैं, आप लोगों के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या इकट्ठा करना पड़ेगा? पैसा। आया समझ में? अगर लोगों को डिपेंड करना है तो पैसा। जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके पास पैसा होता है, वो जब भी किसी को नीड होती है तो दे देते हैं, तो उसके एवज में वो डिपेंड हो जाते हैं लोग उनके ऊपर। तो थोड़ा बहुत काम भी करा देते हैं, जो काम वो करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए लोगों को डिपेंड अपने ऊपर करना पड़ेगा। या तो आप एक बेहतर जिम ट्रेनर हो सकते तो भी लोग डिपेंड हो सकते हैं, या एक बेहतर टीचर हो सकते तो भी लोग डिपेंड हो सकते हैं। आपके पास कुछ ना कुछ गुण ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके ऊपर डिपेंड हो।
और डिपेंड करने के लिए तो फिर आपको बेहतर प्रयास करने पड़ेंगे। मैं नहीं कहता कि कोई व्यक्ति अपने ऊपर डिपेंड किसी को करा नहीं सकता, करा सकता है। बस लक्ष्य आपका स्ट्रोंग होना चाहिए, शब्दों में जान होनी चाहिए और बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढने की आदत होनी चाहिए। आप करते क्या हैं? आप सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि आप अपॉर्चुनिटी को छोड़ते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी से भागते रहते हैं। जो आपके जीवन में बेहतर पल आते हैं उनको हंसी खसी बस इधर उधर गुजार देते हैं, फ़ायदा कुछ होता नहीं, उससे चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। अभी मैं आपको एक सीरियस बात बताता हूँ। लोग कहते हैं कि जो अच्छा समय होता है ना, उस समय में हमें घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और इधर उधर दौड़ना चाहिए, जो हो सके वो मस्ती करनी चाहिए। लेकिन वो लोग बहुत गलत बताते हैं, वो लोग एक गलत रास्ता आपको बता रहे हैं। उस रास्ते पर गलती से भी मत चल देना। अगर आपका बहुत बेहतर समय बीत रहा है, बहुत बेहतर समय चल रहा है, तो उस समय आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर आप 18 घंटे काम करते हैं तो 20 घंटे करो, अगर आप 6 घंटे काम करते हैं तो 12 घंटे करो, अगर आप 16 घंटे काम करते हैं तो 18 घंटे करो, क्योंकि उस समय आपके जीवन में कुछ बेहतर पल आने वाले हैं। आप जिस समय सच में माइनस में जाते हैं तो उस समय आपको काम करना बंद कर देना चाहिए। आपको पता लग जाता है कि मेरा समय बहुत ख़राब चल रहा है, लेकिन आप करते क्या हैं? आप उस समय काम करते हैं जब आपका समय बड़ा ख़राब चलता रहता है, लेकिन उस समय काम नहीं करते हैं जब आपका समय बहुत ऊपर चलता रहता है, जिसको कहते हैं राजयोग। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप यही गलती और यही गलतियाँ बार बार दोहराते रहते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं। जीवन में आपके समय आता है बेहतर, और हर व्यक्ति के जीवन में समय आता है वो जब लोग उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, जब लोग उसकी ज़रूरत समझते हैं, जब लोग उससे प्रेम करते हैं, जब लोग उससे बहुत अच्छे से ट्यूनिंग जोड़ते हैं, उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर उसने वो समय मस्ती में, इधर उधर भटकने में, ऐसे वैसे लोगों के साथ में गवा दिया, तो जीवन में उसके बिल्कुल भी, मैं नहीं कहता कि एक अच्छा जीवन आ जाए, नहीं आएगा भैया। दर्द के सिवाय उसके जीवन में कुछ नहीं बचने वाला है। लेकिन बेहतर प्रयास और बेहतर दिशा आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है। मैं सबको कहता हूँ कि इंडिपेंडेंट आप बनिए। आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी प्रयास करिए, आपके पास मेहनत भी नहीं है तो भी प्रयास करिए, आप बहुत एजुकेटेड भी नहीं हैं तो भी प्रयास करिए। देखो, मैं आपको बहुत गहराई की बात बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा बंगला है जिसकी कीमत 2-4 करोड़ रुपए है, और आपके पास एक बहुत बेहतर गाड़ी है जिसकी कीमत 3-4 करोड़ रुपए है, तो आपका कलर क्या है, आपकी उम्र क्या है और आप क्या हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर कितनी कमियां हैं और आप कितने बुरे इंसान हैं, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है उनको आपके बेहतर होने से। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आपसे किस तरीके के रिश्ते में हैं, आप कितने गिरे हुए इंसान हैं और कितने आप टूटे हुए इंसान हैं, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। बस उनको आपकी शान और शौकत और वो पैसा, वो बंगला, वो गाड़ी, वो आपको एक बेहतर इज्जत दिलवा सकती है। लोग कहेंगे अभी कि पैसा तो किसी के पास भी हो सकता है। पैसा आज के समय में खुशी का आधार है। लोग कहते नहीं, बड़े बड़े बंगलों में रहकर भी लोग दुखी हैं। किसने कहा भैया? किसने कहा? ये वहम आपके दिमाग में किसने डाला है? अब एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि एसी में पड़ने से लोग बीमार हो जाते हैं। किसने कहा भैया? लोग अपने मौसम को परिवर्तन कर चुके हैं, उनको पता ही नहीं है गर्मी सर्दी कब होती है। जो लोग रात के 12 बजे सो रहे हैं, अपनी मर्जी से सो रहे हैं, अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, तो कैसे कहोगे उनको परेशान हैं? वो केवल गरीबों के लिए एक ऐसी, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा वाक्य पैदा कर दिया है, एक ऐसा रास्ता बता दिया कि नहीं भैया, एसी में लेटने से तो लोग बीमार होते हैं, अच्छा पानी पीने से तो लोग बीमार होते हैं, अच्छे से घूमने फिरने से तो लोगों की बॉडी बीमार हो जाती है। किसने कहा ऐसे? भैया अगर ऐसा है तो मेरा बेहतर जीवन थोड़े दिन का बहुत बेहतर है, थोड़े दिन का ही बहुत बेहतर है। लेकिन वो जो एक दुख का जीवन है, एक दर्द का जीवन है, एक गरीबी का जीवन है, वो मेरे लिए कलंक है। मैं ये नहीं कहता कि गरीब बड़े खराब होते हैं, नहीं, बेहतर होते हैं। लेकिन वहीं पर उनको क्यों समझाया जाता है कि बहुत अमीर जो लोग होते हैं उनके जीवन में बड़े कष्ट होते हैं? वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट प्रयासों को करके बने होते हैं।
ये केवल गरीबों को समझाया जाता है कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करो। वो तो लोग कहीं सुकून से नहीं है। वो कहते हैं कि बड़े बड़े बंगलों में सुकून नहीं है। किसने कहा भैया? छोटे बंगलों में कौन सा सुकून है? अगर आप कहेंगे कि बड़े बंगलों में सुकून नहीं है तो छोटे बंगलों में कौन सो में सुकून है भैया? अगर आप कहेंगे कि भैया जो बड़ा व्यापारी है उसके जीवन में सुकून नहीं है, भैया मजदूर के जीवन में कौन सा सुकून है? सुकून कहीं पर नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है कि अच्छे जीवन में और बेहतर जीवन में बड़ा अंतर है। एक तरफ आप कहेंगे कि सर गरीबी का जीवन अच्छा नहीं है। हाँ नहीं है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन मैंने एक मूवी एक बार देखी थी और बड़ी बेहतर मूवी थी। यदि आप उस मूवी की स्टोरी सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि सच में ऐसा हो जाता है। ऐसा होता है कि एक ही, जैसे कहते हैं ना, डबल रोल। मूवी में पहले बोला जाता था डबल रोल, सेम कॉपी। अब ऐसा होता है कि एक व्यक्ति उन दोनों में से गरीब परिवार में जन्म होता है उसका, एक अमीर परिवार में होता है। तो जो अमीर परिवार का जो व्यक्ति होता है वो बहुत बेहतर दिखता है और अच्छा होता भी है, पैसा उसके पास बहुत सारा होता है। अब उसको जो अमीरी से बड़ी दिक्कत होने लगती है, अमीरी से वो परेशान हो जाता है, यार मुझे कुछ घूमने को नहीं मिलता है, मुझे ये करने को नहीं मिलता है, मुझे वो करने के लिए नहीं मिलता है। उसको मतलब बड़ी इरिटेशन होने लगता है, वो परेशान हो जाता है उस अमीरी से। तो एक दिन ऐसा होता है, वो गाड़ी से जाता है तो उस गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो जाता है, यानी एक दुर्घटना हो जाती है। और उस दुर्घटना में जो व्यक्ति सामने होता है जिसको चोट लगती है, वो व्यक्ति वो होता है जो उसकी सेम कॉपी होता है, यानी उसका डबल रोल होता है। हैरानी की बात सुनना, जो आप रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो आपके बड़ा दिमाग में फिट हो जाएगा। और जिसका एक्सीडेंट उससे होता है वो सेम उसकी कॉपी होता है। तो वो ये कहता है कि आप एक काम करिए, आप कहाँ से हैं कि मैं आपको चलो आपके घर छोड़ के आता हूँ। जब वो उसके घर छोड़ के आता है उनको, तो देखता है कि ये बड़ा गरीब है, बड़ा परेशान है, बड़ा ख़राब जीवन। उसने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, आप यहाँ पर, मैं आपके घर में रह लेता हूँ, आप मेरे घर में रह लीजिए। उसने कहा आपका घर कहाँ है कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जब वो घर देखता है तो उसकी आंखें बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, खुली की खुली रह जाती हैं, फटी की फटी रह जाती हैं। तो कहता है ठीक है। अब जब वो वहाँ जाता है, जो गरीब आदमी होता है वो बड़े घर में जाता है, तो बड़े बड़े नौकर, बड़े बड़ा खाना जो भी वो चाहते हैं वो मिल रहा है, सेकंडों में उसको परोसा जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति वहाँ गरीबी में जाकर रहता है वो कुछ टाइम के बाद परेशान हो जाता है। अब उसको वहाँ पर मच्छर काट रहे हैं, वहाँ पर वो तनाव में आ रहा है, बार बार उसको काम करना पड़ रहा है, बार बार उसको काम बताया जा रहा है, कपड़े खुद धोने पड़ रहे हैं, जूते अपने आप धोने पड़ रहे हैं, सब काम अपने आप करने पड़ रहे हैं। वो कुछ टाइम के बाद तनाव में आ जाता है। और कमाल की बात ये होती है कि वो कुछ टाइम के बाद जैसे उसको लगता है कि मैं बड़ा तनाव में आ गया हूँ, तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसका घर होता है और उस व्यक्ति से जाकर मिलता है कि देखिए, हम दोनों ने एक वादा किया था कि अब आप अपने घर चले जाइए, मैं अपने घर आ गया हूँ। लेकिन वो व्यक्ति ये कहता है कि देखिए, मैं यहाँ पर तो आ गया हूँ, लेकिन मैं अब दोबारा मैं गरीबी के जीवन में नहीं जाना चाहता। वो एक मेरे लिए गुनाह है, वो मेरे लिए पाप है, मैं नहीं जी सकता उसको। वो मेरे लिए बस, जिसे कहते हैं, नर्क से भी बदतर है। अब मैं सच बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके ऊपर सच में लोगों को ये लगता है कि हाँ गरीबी में सुकून है, तो भैया नहीं, प्रयास तो करो, चीज़ें हटेंगी, उजाला हटेगा, जिसे कहते हैं ना, अंधेरा भी हटेगा। और कहाँ पर, जहाँ पर आप परेशान हैं, वो चीज़ें भी आपके जीवन से जाएंगी। सबसे पहले प्रयास जरूरी होता है और लड़ना जरूरी होता है समस्याओं से। आप क्या करते हैं? आप लड़ते नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप को ही कमज़ोर कर देते हैं। अपने आप को संभालने के बजाय अपने आप को और ज़्यादा वीक करते हैं, और ज़्यादा वीक करते हैं, तो लोग आगे बढ़ते चला जाते हैं और आप पीछे दौड़ते रहते हैं। इससे अच्छा है कि आप प्रयास करें, बेहतर प्रयास करें और बेहतर करें, बेहतर करें। ऐसा नहीं है जितने लोग आज अमीर हैं ये सब अमीर थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत गरीबी के जीवन से निकले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत बुरे पलों को देखा है, जिन्होंने बहुत बुरे समय को देखा है। ये सब लोग मानते हैं कि भैया अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना होता है। लेकिन कैसे, वो मैंने आपको बताया है, इमोशनली इंडिपेंडेंट। डिपेंड अपने ऊपर रहना पड़ेगा। अगर आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहोगे तो वो आपको फिर काट के जाएंगे, आपको परेशान करके जाएंगे, आपका नुकसान करके जाएंगे, आपका वक्त लेकर जाएंगे। सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं? अपना समय लोगों को देते हैं। और जब आप अपना समय देते हैं तो बाद में आपको पछतावा होता है कि मैंने उस व्यक्ति को समय क्यों दिया। सबसे ज़्यादा नुकसान ईमानदार व्यक्ति को होता है।
ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने क्या बताया है। जो सीधा और ईमानदार व्यक्ति होता है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है रिश्तों में, प्रेम में और यहाँ तक कि व्यापार में। वो व्यक्ति सोचता है कि दूसरे व्यक्ति से मुझे बेहतर चीज़ें मिलेगी, लेकिन बेहतर मिलने की बजाय और चीज़ें उसके हाथ से हट जाती हैं। कोई व्यक्ति उससे पैसे लेता है, वो लेकर भाग जाता है। कोई व्यक्ति उसको प्रेम करता है, वो उसको धोखा देकर चला जाता है। कोई व्यक्ति उसके साथ पार्टनरशिप करता है तो उसके साथ चीटिंग करके चला जाता है। तो प्रयास करें उस तरीके का व्यक्ति बने कि लोग आपका लॉस भी ना कर पाए। उस तरीके का व्यक्ति बने कि लॉस करते हुए भी डरे, यानी सब लोगों के सामने बहुत सीधा नहीं और सब लोगों के सामने बहुत टेढ़ा नहीं। ऐसा ना हो कि लोग आपको निगल जाए और ऐसा भी ना बने कि लोग आपको थूक दें। आपको मैनेज करना पड़ेगा, एक जीवन को मैनेज करके एक बेहतर रफ्तार से और स्मूथली लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे कि नहीं मैं तो अपने जो जीवन है उसको रफ्तार से लेकर चलूँगा, जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये ध्यान रखना मेरी बात को। और अमीरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, प्रयास करना होता है, आराम आराम से धीमे 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 एक बड़े पायदान को छूना होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं बहुत बेहतर हम सेकंडों में कर पाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में भी हैं तो भी वहाँ पर धीमे 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 एक बड़े पायदान पर आप जाएंगे। वहाँ ऐसा नहीं कि आप कहीं से डकैती मारेंगे तो भैया वहाँ भी फिर पता है आपको रेड मारने वाले बैठे हैं, आपको पकड़ेंगे और वो नौकरी भी छूट जाएगी, आप भी छूट जाएंगे। तो आप धीमे धीमे प्रयास करें। अगर आप एकदम से दौड़ेंगे तो जीवन से कुछ भी चीज़ें हट सकती हैं। आपने देखा होगा पहले जैसे टीवी होते घरों में और जैसे फ्रिज होते थे तो एक उनमें स्टेबलाइजर लगाया जाता था जो लाइट को स्टेबल करता था ताकि आसानी से टीवी चल सके, यानी उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो अपने जीवन को स्टेबल करके चलें, आसानी से चल पाएंगे। अगर आप सीधा चलेंगे तो भैया उस टीवी की तरह आपको भी जलना है, फूकना है, आपका भी जीवन निरर्थक होगा, सार्थक नहीं होगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ और एक बेहतर सब्जेक्ट के साथ, एक बेहतर विषय के साथ। दोस्तों नमस्कार।